नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड, जी हाँ, मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जी हाँ, फिल्म द केरल स्टोरी तो याद है ना आपको? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के फिल्मी अंदाज की कहानी नीतू उर्फ नसरीन की भी है। वो भी भोली भाली गरीब महिलाओं को पहले इस्लाम धर्म की तरफ आकर्षित करती, फिर उन्हें पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा देती है। हैरानी की बात तो यह है कि नीतू खुद भी पहले से मुसलमान नहीं है, वो सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती है। मगर पति नवीन रोहरा के साथ उसने नवंबर 2015 में अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया था। कैसे नीतू अपने पति संग मिलकर झांगुर के लिए धर्मांतरण का खेल खेलती थी, चलिए जानते हैं पूरी कहानी डिटेल में। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के खिलाफ जहां यूपी पुलिस का एक्शन जारी है, वहीं दूसरी ओर बाबा के एक एक कर चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। बाबा की बलरामपुर में 70 कमरों की आलीशान कोठी है। मंगलवार को 9 बुलडोजर कोठी पर चलाए गए, लेकिन सिर्फ 20 कमरे और 40 फीट लंबे चौड़े हॉल को ही ढहा पाए। अब बुधवार को भी फिर से बुलडोजर एक्शन जारी है। 40 कमरों वाले हिस्से को प्रशासन ने अवैध बताया है। यूपी एटीएस के मुताबिक झांगुर बाबा इसी कोठी से भारत में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। कोठी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। झांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड को लेकर भी सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। नीतू नवीन रोहरा सिर्फ 7वीं पास है। नीतू बलरामपुर के मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती है। वह अपने पति नवीन घनश्याम रोहरा के साथ 2015 में दुबई गई थी। 16 नवंबर 2015 को दोनों ने धर्मांतरण कर लिया। नीतू ने अपना नाम नसरीन रख लिया था। उसके पति ने अपना नाम नवीन रोहरा से जलालुद्दीन राम रख लिया। इसके बाद नसरीन झांगुर के धर्मांतरण गैंग की मेंबर बन गई। जल्द ही उसने झांगुर का विश्वास जीत लिया। नीतू ही गरीब हिंदू परिवारों को पहले झांगुर बाबा के चमत्कार का झांसा देती थी, फिर उन्हें आर्थिक मदद देने और बीमारी के इलाज का खर्च उठाने का लालच देकर जाल में फंसाती थी। फिर इन हिंदू परिवारों को झांगुर बाबा से मिलवाती थी और उनका धर्मांतरण करवा देती थी। उसका पति नवीन भी इस काम में साथ देता था। वह गरीब हिंदू परिवारों को कर्ज देकर फंसाता था। कर्ज में फंसे लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था। झांगुर बाबा का घर बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में है। नीतू अपने पति नवीन रोहरा के साथ यहीं पर रहती थी। तीनों के रहन सहन पहनावे को देखकर क्षेत्र के लोगों को भी इसका अंदाजा नहीं था वह सिंधी है। नीतू ने 2015 में दुबई में धर्मांतरण किया था। वह अपने पति नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन के साथ वहां पर गई थी। बाद में नवीन के परिवार के साथ सभी सदस्यों ने 2021 में इस्लाम कबूल कर लिया। झांगुर को गुरु मानने का शपथ पत्र भी बलरामपुर के उतरोला सिविल कोर्ट में दाखिल कर दिया था। जांच में सामने आया कि 2014 से 2019 के बीच सिर्फ 5 साल में नीतू और नवीन दोनों अब तक 19 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। विदेश में धर्म परिवर्तन के दस्तावेज भी एटीएस के हाथ लगे हैं। एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है कि नीतू और नवीन सिर्फ एक बार दोनों साथ गए, लेकिन दोनों की वापसी अलग अलग हुई। एटीएस की जांच में आया कि नीतू गरीब हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर उनको मदद का भरोसा दिलाती थी, फिर उन्हें पीर बाबा यानी झांगुर बाबा से मिलवाती थी। चमत्कार का दावा कहती थी कि मुसलमान बनने पर मेरी जिंदगी बदल गई। गरीब हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए राजी करती थी। नीतू पूरे परिवार को टारगेट करती थी। झांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन पिछले 70 दिन से लखनऊ के विकास नगर के एक होटल में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। दोनों को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि 16 अप्रैल को झांगुर बाबा ने स्टार रूम्स होटल में कमरा नंबर 102 बुक कराया था। शुरुआत में कमरा सिर्फ 4 दिन के लिए बुक कराया था। दोनों ने अपने अपने आधार कार्ड दिए थे। इसी होटल पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। झांगुर के पास शिजिर ए तैयबा किताब भी मिली है। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।